नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी से एडल्टहुड तक के डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जानने से पहले हम जान लेते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है। Brain of psychology that describe and explain change across the life span। मतलब जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी होती है वो डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से जो लाइफ स्पैन होता है वो चेंज होता है या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसकी व्याख्या कर सकते हैं। Human development. Human development is described as how people change and how people stay same over time। ये वर्णित है कि लोग कैसे बदलते हैं और कैसे लोग समय के साथ एक जैसे रहते हैं। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, जो मनुष्य का विकास होता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें जो मनुष्य होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में वो सारे पहलू होते हैं जो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इसमें चेंजेस कैसे आते हैं मनुष्य में, और अगर नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, वो कैसे लोग समय के साथ एक जैसे रहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जो फॉर्म ऑफ चेंज है हम उसके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो फॉर्म ऑफ चेंज दो तरीके से होते हैं, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक चेंज और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक चेंज। सबसे पहले मात्रात्मक चेंज देखते हैं। इसमें जो मात्रात्मक चेंज होता है, हाउ भी चेंज इज एक्सप्लेन थ्रू न्यूमेरिकल क्वांटिटी। जो मात्रात्मक चेंज होता है यानी कि मात्रा जिसको हम न्यूमेरिकल क्वांटिटी जिसकी जान सकते हैं, जिसको हम संख्याओं में माप सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव में होता है। क्वालिटेटिव होता है चेंज इन काइंड स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें प्रकार जो होता है, संरचना होती है या संगठन जो होता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ द मेजरेबल फिजिकल चेंज दैट अकर थ्रू आउट अ पर्सन लाइफ। एग्जाम्पल हाइट, वेट, बॉडी शेप, डेंटल स्ट्रक्चर, टीथ। मतलब जो वृद्धि होती है उसमें अगर हम चेंज की बात करें तो जो फिजिकल चेंज होता है जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं वो होता है। तो इसमें इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे मनुष्य की हाइट होती है, वेट होता है, बॉडी शेप होता है, डेंटल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमें वृद्धि देखने को मिलती है और हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो ये वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट रिफर टू द चेंज इन इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड इमोशनल स्किल्स दैट अकर ओवर टाइम। थिंक मैच्योरेशन। मतलब जो विकास होता है वो हमेशा चेंज को रिफर करता है। कौन से चेंज होते हैं उसमें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, मेंटल एंड इमोशनल स्किल्स होती है, जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। थिंकिंग है, मैच्योरेशन है, इन सारी चीजों में अगर चेंजेस देखने को मिलती है, जो बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई देते बट हाँ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं इनको, तो वो डेवलपमेंट के पहलू में आते हैं। मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड। अब देखते हैं मल्टी डायमेंशन क्या है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व द होल इंडिविजुअल एंड ऑल ऑफ हिज डिफरेंट एस्पेक्ट। इसमें जो डेवलपमेंट है उसके में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ एस्पेक्ट शामिल किए हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला है फिजिकल यानी कि शारीरिक। जो डेवलपमेंट में पहला एस्पेक्ट है फिजिकल, उसमें बॉडी स्ट्रक्चर, मोटर स्किल्स या शारीरिक कौशल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोटर स्किल्स की बात करें तो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स देखने को मिलती है इसमें। फाइन मोटर स्किल्स में होते हैं कि सूक्ष्म चीजें, फॉर एग्जांपल जैसे हम बच्चे का एक विकास देख रहे हैं तो उसमें बच्चा पेन ग्रिप करना सीख रहा है, या फिर हाथों के जरिए कोई छोटी छोटी एक्टिविटी कर रहा है। और अगर हम ग्रॉस में मोटर की बात करते हैं तो बच्चा किस तरीके से गतिविधि वाले मूवमेंट वाली चीजें करता है, उछलता कूदता है, वो सारी चीजें और उनका मोटर स्किल्स का विकास। नेक्स्ट है कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। संज्ञान जो होता है वो मेंटल एबिलिटी के द्वारा होता है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो मेंटल ऑपरेशन के जरिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो
मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल एबिलिटी के लिए। नेक्स्ट है पर्सनालिटी एंड इमोशनल। इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ परसेप्शन होता है, जेंडर आइडेंटिटी, इमोशन एंड फीलिंग, सेल्फ एस्टीम। अगर हम पर्सनालिटी की बात करें तो हमारी थिंकिंग किस तरीके से होती है, हमारे इमोशनल किस तरीके से होते हैं, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी में आती है। हम किसी के प्रति क्या परसेप्शन रखते हैं, हमारी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, ये सारी चीजें पर्सनालिटी के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर हम इमोशनल की बात करें तो इमोशनल में हमें जो दुख होता है, हमें गुस्सा आता है, या फिर हम इमोशनल किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, दुख को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, वो चीजें आती हैं। नेक्स्ट है सोशल। सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विथ अदर। जितना अगर हम सोशलाइजेशन किसी का चेक करें तो अगर हम ये देखते हैं सोशलाइजेशन में कि बच्चा किस तरीके से समाज के साथ जुड़ रहा है, कैसे उनसे बातचीत कर रहा है, कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है, ये सारी चीजें सोशल स्किल्स के पहलू होते हैं। तो अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें, जिसमें सोशल डेवलपमेंट होगा वो समाज के साथ और उसके बहुत अच्छे बॉन्ड होंगे, लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ स्पैन, 8 स्टेजेस। अब इसकी जो 8 स्टेजेस है वो देख लेते हैं। तो पहला है प्री नेटल, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। मतलब जो प्री नेटल होता है, जब से प्रेगनेंसी कंज्यूम होती है तब से लेके बर्थ के टाइम तक होता है, यानी कि गर्भाधान से जन्म तक। दूसरा जो है इन्फेंसी, बर्थ टू एज 2, मतलब 2 वर्ष तक होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है और इसको शैशवावस्था कहते हैं। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 7 साल तक होती है, जिसको प्रारंभिक बचपन बोलते हैं। नेक्स्ट होती है मिडिल चाइल्डहुड, 7 से 11 साल, जो जिसको मिडिल चाइल्डहुड या मध्य बचपन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, जो 11 से 20 साल तक होती है, किशोरावस्था कहलाती है। नेक्स्ट है यंग एडल्टहुड, 20 से 40 साल तक होती है, जो युवा अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है मिडिल एडल्टहुड, 40 से 60 साल, जो मध्य वयस्क अवस्था कहलाती है। फिर लेट एडल्टहुड होती है, जो मध्य वयस्क अवस्था से जब तक कि डेथ का टाइम पीरियड नहीं आ जाता तब तक चलती रहती है। तो जानते हैं इन स्टेजेस के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री नेटल क्या है, फ्रॉम कंसेप्शन टू। थोड़े से स्टेज के बारे में और जान लेते हैं। प्री नेटल स्टेज जो होता है फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ तक होता है। इन्फेंसी होता है फ्रॉम बर्थ टू 3 ईयर। चाइल्डहुड होता है फ्रॉम 3 to 12 ईयर। अर्ली चाइल्डहुड होता है 3 to 6 ईयर। लेटर चाइल्डहुड होता है 6 to 12 ईयर। एडोलेसेंस होता है 12 से 19 ईयर। और उसी में होता है अर्ली एडोलेसेंस। उसको 2 भागों में डिवाइड किया, जिस तरीके से चाइल्डहुड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो 3 to 12 ईयर है, इसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 3 to 6 ईयर है, और लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो 6 to 12 ईयर है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, जो फ्रॉम 12 to 19 ईयर है, जिसमें एडोलेसेंस जो अर्ली एडोलेसेंस है उसको 12 से 15 साल में विभाजित किया गया, और जो लेटर एडोलेसेंस है वो 15 से 19 साल। फिर एडल्टहुड आता है बियॉन्ड 19 ईयर, मतलब 19 ईयर के बाद का समय। अब जानते हैं इन्फेंसी। जो इन्फेंसी का टाइम पीरियड होता है 0 to 3 ईयर होता है। इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चे में? तो सबसे पहले तो इसमें बॉडी चेंज होता है, मतलब बच्चे का जो बॉडी चेंजेस है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें चेंज आते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसकी बॉडी भी बढ़ती जाती है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स, बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होता है, और ब्रेन डेवलप भी हो जाता है। अगर हम बच्चे के माइलस्टोन के बारे में बात करें तो जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो बच्चे का 0 to 3 ईयर होता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उस वैसे वैसे बच्चे की लैंग्वेज, और जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है वैसे भाषा का विकास, सामाजिक विकास, या फिर हम जितने भी डेवलपमेंट के डायमेंशन हैं उनकी बात करें, वो सारे डेवलप होते रहते हैं।
अफेक्शन एंड रिलेशनशिप विथ द फैमिली मेंबर। बच्चे का जो स्नेह होता है और जो रिलेशनशिप बिल्डअप होती है वो हमेशा फैमिली मेंबर के साथ होती है, खासकर मदर से होती है इन्फेंसी पीरियड में। जो शैशवावस्था होती है या इन्फेंसी होती है, जन्म से एक वर्ष तक शब्द शिशु आमतौर पर एक वर्ष से कम उम्र के छोटे बच्चों पर लागू होता है। मतलब जो शिशु होता है, या हम शिशु की बात करें तो वो कम से कम 1 साल का बच्चा होता है, उसको शिशु बोलते हैं। शारीरिक विकास और में सबसे नाटकीय और तेजी से परिवर्तन जीवन में पहले वर्ष के दौरान होता है। सबसे ज्यादा जो चेंजेस होता है वो फर्स्ट ईयर होता है, 0 से 1 ईयर तक। इसमें जो बच्चे का मानसिक विकास होता है, मतलब बच्चा जब भी अपनी जरूरतों को पूरा करना होता है तो वो रोकर करता है। भूख लगती है तो रोता है, डिस्कम्फर्ट होता है तो रोता है, पेन होता है तो रोता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइंग होती है बच्चे की। 6 महीने तक तो वो कुछ शब्दों को समझने में सक्षम होता है। 1 वर्ष तक वे कई शब्दों को समझते हैं और अपने शब्दावली में एक शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब जब तक बच्चा 1 साल का होता है, 1 साल में बच्चा फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड यूज करने लगता है। और बच्चे की जो जरूरतें होती हैं वो शिशु अपने जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, यानी कि मदद पे होता है। भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए प्यार और सुरक्षा आवश्यक है। मानसिक विकास के लिए उत्तेजना आवश्यक है। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा कंफर्ट फील होता है तो कोइंग करता है, बैबलिंग बैबलिंग करता है। लेकिन अगर डिस्कम्फर्ट होता है तो बच्चा रोता है। तो वो अब कुछ भी जरूरत होती है वो रोकर पूरी करता है। गर्भावस्था जो है एक खतरनाक अवधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो बच्चे होता है उसकी जो जरूरतें होती हैं वो रोकर पूरी करता है। बहुत बार क्या होता है कि किसी को भी ये पता नहीं चलता है कि वो क्यों रो रहा है, जिसकी वजह से हमें उसका पेन या जो भी चीजें होती हैं, उसकी जो भी जरूरत होती है वो पता नहीं चल पाती है। और इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को संभालना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेबीहुड क्या होता है। तो जो बेबीहुड होता है, बेबीहुड इज अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स एंड केयरगिवर फॉर देयर सेफ्टी एंड केयर। मतलब एक ऐसा समय होता है जब बच्चा मतलब कंप्लीटली अपनी फैमिली, पेरेंट्स और केयरगिवर और उनकी सेफ्टी पर निर्भर होता है। Consistent, adequate, gentle care and encourage the infant to develop the ability to trust people. जो बच्चा होता है वो लगातार मतलब लोगों की तरफ बढ़ता है कि उनके केयर और उनके जेंटल केयर पर ज्यादा फोकस करता है, ट्रस्ट करने लगता है। उसमें एबिलिटी डेवलप होने लगती है ट्रस्ट करने की। लोग जितना ज्यादा केयर करता है बच्चे को लगता है वो उतने ज्यादा अच्छे हैं, और इसलिए वो उतना ज्यादा उन पर केयर और ट्रस्ट दिखाने लगता है। नेक्स्ट हम बात करें, दिस इज द एज ऑफ ट्रू फाउंडेशन। मतलब इसको वो बोलते हैं कि एक सही बुनियाद का फाउंडेशन है या सही बुनियाद का युग है। अ, इसलिए बोलते हैं सही बुनियाद का युग, क्योंकि बच्चे का क्रिटिकल पीरियड पूरा हो रहा होता है और एकदम हम जिस आकार में ढालना चाहे ढाल सकते हैं। और सारे माइलस्टोन डेवलप होते हैं इस टाइम पे, तो इसीलिए सही बुनियाद का युग माना गया है। नेक्स्ट है, दिस इज एन एरा ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड चेंज। ये जो है बहुत ही ज्यादा रैपिड ग्रोथ और चेंज की एरा कहलाती है। बहुत ही जो वृद्धि होती है इसमें बच्चे की वो बहुत ज्यादा तेजी से होती है और बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। फेशियल उसमें बच्चे का फेस कट चेंज हो गया, बच्चे की साइज चेंज हो रही है, बच्चे का शेप चेंज हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन बहुत सारे देखने को मिलते हैं बच्चे में। दिस इज एन एज ऑफ ग्रोइंग फ्रीडम। ये बढ़ती हुई स्वतंत्रता का युग है। दिस इज द एज ऑफ एडवांस्ड पर्सनालिटी। ये उन्नत व्यक्तित्व का युग है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है बच्चे की एज में, तो इसलिए इसको उन्नत व्यक्तित्व का युग माना जाता है। दिस इज द फाउंडेशन पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन बच्चे की यहाँ से होना स्टार्ट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं समाजीकरण की नींव की अवधि बोलते हैं। बच्चे का फाउंडेशन सोशलाइजेशन का स्टार्ट होता है। बच्चा इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे वो इंटरेक्शन करना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे पेयर ग्रुप बनता जाता है और वो इस तरीके से
उसका सोशलाइजेशन होता जाता है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में देखते हैं क्या होता है। अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है 2 से 6 ईयर होती है। 2 से 6 ईयर की जो एज होती है उसमें देखते हैं बच्चे के साथ क्या क्या चीजें होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो द चाइल्ड इज एबल टू कट बट बॉटम सिंपल शेप, इसमें बच्चा जो सरल आकृतियां होती हैं उनको काटने में सक्षम होने लगता है। मतलब जो भी हम कह सकते हैं बच्चा फाइन मोटर स्किल्स करना स्टार्ट कर देता है, पेन ग्रिप करना स्टार्ट कर देता है, रेखाएं खींचना स्टार्ट कर देता है, और जो सिंपल शेप होते हैं उनको काटने लगता है। आइडेंटिफाई लेटर्स एंड नंबर, अक्षर और संख्याओं को पहचानने लगता है। अफेक्शन, ट्रस्ट, ओकेजनल सेल्फिशनेस, इसमें बच्चे में स्नेह, विश्वास और सामयिक स्वार्थ की भावनाएं, अफेक्शन की भावनाएं, ट्रस्ट की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। लेटर चाइल्डहुड, ये 6 से 12 वर्ष का होता है, यानी कि जो चाइल्डहुड की स्टेज होती है वो 2 से 12 साल की होती है। तो जिसको अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल की अवस्था को डिवाइड किया गया, फिर लेटर चाइल्डहुड को डिवाइड किया गया 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था। इसमें जो चेंजेस होते हैं बच्चे में वो रैपिड ग्रोथ एंड चेंज होते हैं, जो वृद्धि होती है वो बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं और परिवर्तन भी दिखाई देते हैं इसमें। ऑनसेट ऑन प्योरिटी, इसमें बच्चे की सेक्सुअल चीजों की शुरुआत होती है, यौवन की शुरुआत होती है। इंक्रीज्ड अटेंशन एंड कंसंट्रेशन स्पैन, बढ़ता ध्यान और एकाग्रता की अवधि, इसमें बच्चे का जो अटेंशन है वो इंक्रीज होने लगता है, कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होने लगता है किसी चीज के लिए, बच्चा ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। फ्लक्चुएशन बिटवीन मैच्योरिटी एंड इनमेच्योरिटी, ये परिपक्वता और अपरिपक्वता के बीच उतार चढ़ाव होता है। कभी बहुत ज्यादा अच्छे से मेच्योरिटी की तरह सोच समझ के बात करते हैं, और कभी एकदम बचपना कहते हैं जिसको हम। तो कभी कभी क्या होता है वो जिद करने लगते हैं कि उनको जो चीज चाहिए वो चाहिए, और कभी बहुत ज्यादा कि अगर नहीं मिला तो ठीक है, इस टाइप की बात। सोशल बॉन्ड्स एंड फ्रेंडशिप डोमिनेट लेटर चाइल्डहुड, इसमें सामाजिक बंधन और दोस्ती के बचपन पर हावी होने लगती है। मतलब जो सोशल रिलेशन होते हैं या जो फ्रेंडशिप होती है वो बच्चे पर ज्यादा हावी होती है इस टाइम पीरियड में। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस जो होता है 12 से 19 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे में या व्यक्ति इसमें जो किशोर होता है उसमें मेजर फिजिकल चेंज स्टार्ट हो जाता है, मतलब शारीरिक वृद्धि होती है जिसमें बॉडी साइज और शेप में चेंजेस देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल और सोशल बायोलॉजिकल चेंज भी होने लगते हैं। साइकोलॉजिकल चेंज की बात करें तो बच्चे की मेंटल एबिलिटी, बच्चे की कार्य करने की क्षमता, बच्चे की थिंकिंग करने की क्षमता, बच्चे की लर्निंग करने की क्षमता, ये सारी चीजें बच्चे में उत्पन्न हो जाती हैं। सोशल बायोलॉजिकल चेंज भी देखने को मिलता है। टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन, वरीज एंड प्रॉब्लम, ये टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा सर्च करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से लड़ाई हो गई या कुछ गायब हो गया या फिर मतलब कोई भी समस्या आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एक्सप्लोरेटिव नेचर बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा समस्या जो होती है और चिंता का समय माना जाता है ये। एबिलिटी टू थिंक abstractly एंड मल्टी डायमेंशनली, इसमें abstract थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुआयामी सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। परसेप्शन फॉर एडल्ट रोल्स, वयस्क भूमिकाओं के लिए तैयारी होती है, मतलब जो एडल्ट का रोल होता है उसके लिए तैयारी होती है कि हम भी बड़े होके मतलब हम भी ये करेंगे, पापा की तरह बनेंगे या फिर दादाजी की तरह बनेंगे, ये वाली चीजें बच्चों में आने लगती हैं। इंक्रीज्ड इमेजिनेशन, नॉलेज, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग पावर, इसमें इमेजिनेशन पावर डेवलप हो जाती है, नॉलेज डेवलप होता है, अटेंशन डेवलप होने लगता है, किसी चीज के प्रति डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है उसमें भी वृद्धि होती है।
आइडेंटिटी सीकिंग, पहचान की तलाश होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कब बड़ा होके ये करूंगा, मैं अपना करियर कब स्टार्ट करूंगा, तो ऐसी तलाश होने लगती है। सीकिंग मोर फ्रीडम, अधिक स्वतंत्रता की तलाश। इनको अगर कोई कुछ कह दे रोके टोके तो बहुत खराब लगता है। इनको हमेशा फ्रीडम चाहिए होती है इस एज में। सीकिंग न्यू एक्सपीरियंस, नए अनुभवों की तलाश, बहुत ज्यादा न्यू एक्सपीरियंस की तलाश होती है। कोई नया काम मिल गया या फिर नई चीज मिल गई तो उस पे लग जाते हैं, फिर उन चीजों का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर, साथियों का बहुत प्रभाव होता है। दोस्तों की बातें ही सच लगती है इस एज में। स्टॉर्म्स एंड पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस, तूफान और तनाव की अवधि भी बोलते हैं, क्योंकि किसी की बातें भी कोई भी कुछ भी बोल देता है। अगर सही के लिए ही कोई बोलता है तो भी बहुत ज्यादा गलत लगता है, तो इसलिए तूफान और तनाव की अवधि मानी जाती है ये। स्ट्रॉन्ग इमोशन, भावनाएं जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं। इंक्रीज इंक्रीज सेल्फ कंट्रोल, इसमें सेल्फ कंट्रोल होना इंक्रीज हो जाता है। मोटर सेल्फ अवेयर टीन्स, सॉरी मोर सेल्फ अवेयर टीन्स, मतलब इसमें अधिक आत्म जागरूक हो जाते हैं किशोरावस्था में। नीड फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ज्यादा मार पिटाई करते हैं तो इसलिए सुरक्षा की आवश्यकता होती है। नीड फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। द नीड फॉर लव, प्रेम की आवश्यकता होती है। बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप अपोजिट अट्रैक्शन होने लगते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप होने लगते हैं इसमें। अप्रूवल रिक्वायर्ड, अनुमोदन की आवश्यकता होती है, मतलब वो हमेशा जो चाहिए होता है इनको, इनकी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हमेशा अप्रूवल चाहिए होता है। द नीड फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता और बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता की जरूरत होती है। नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड अचीवमेंट, एडोलेसेंस नीड्स, इसमें क्या होता है, सेल्फ एक्सप्रेशन और अचीवमेंट की नीड होती है कि जो खुद के ओपिनियन है वो रखने हैं, खुद की बातें भी रखनी है और जो खुद के अचीवमेंट है वो दिखाने हैं। तो इसमें जो किशोरावस्था की आवश्यकताएं होती हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसमें जो किशोरावस्था की विकास की संबंधित समस्याएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो जानते हैं। तो इसमें मोर और लेस हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, तो बालों का अधिक या कम विकास, मतलब बालों का विकास होता है या तो बहुत अधिक होता है किसी में या तो कम होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं सब में, तो सबकी जो सबका जो विकास है वो अलग अलग होता है। अनअट्रैक्टिव स्किन कलर, त्वचा और अनाकर्षक रंग, स्किन का रंग बहुत रूखा हो जाता है, स्किन बहुत रूखी हो जाती है, अनाकर्षक रंग हो जाता है। फेशियल डिफॉर्मिटीज, एक्ने, चेहरे की विकृति और मुहासे, बहुत ज्यादा चेहरे पे एक्ने होना स्टार्ट हो जाते हैं, विकृति होना स्टार्ट हो जाती है, मुहासे आने, कील मुहासे आने स्टार्ट होते हैं। ओवरवेट और अंडरवेट, वेट या तो बहुत अधिक होता है या बहुत कम होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस, अब जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, इंफीरियोरिटी ऑफ और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सिटी, हीनता या श्रेष्ठता की जटिलता, या तो लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे या तो लगता है कि आई मी माई सेल्फ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो सुपीरियोरिटी भी आती है, इंफीरियोरिटी भी आ जाती है। रॉन्ग और अनरियलिस्टिक आइडियोलॉजी एंड अबाउट फ्रेंडशिप, गलत और अवास्तविक विचारधारा और दोस्ती के बारे में, इनको लगता है कि दोस्त बहुत ज्यादा सही है, या तो गलत धारणा होती किसी के प्रति कि ये मतलब ये ऐसा है या इसकी सोच ऐसी है, या फिर अवास्तविक विचारधारा जो होती है उसको सही सही मान लेते हैं। डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है किसी चीज को लेके।
सस्टेबिलिटी टू सुसाइडल टेंडेंसी। इसमें क्या होता है, सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जब किसी चीज में फेल हो जाते हैं या हीन भावना उत्पन्न होती है, डिप्रेशन उत्पन्न होता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, फिर सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। किशोरावस्था की सामाजिक समस्याएं क्या है इनके बारे में जानते हैं। अनरीजनेबल हार्टेड टुवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति अनुचित घृणा, इसमें बहुत ज्यादा दूसरों के लिए हेट होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट, ये डर लगता है कि अगर पहचान नहीं बनी तो जॉब स्टार्ट नहीं हुई, करियर स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज्यादा होती है। इंटेंस इंटीमेसी विथ अदर, दूसरों के साथ गहन आत्मीयता, दूसरों के साथ बहुत ज्यादा इंटीमेसी होती है। सेपरेशन, अलगाव फील करते हैं, ज्यादा लोगों से अलग थलग रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। पीयर प्रेशर, साथियों का दबाव होता है, ये करना है ऐसे करना है, तो ज्यादा दबाव होता है। सेक्सुअल एब्यूज, कभी कभी सेक्सुअल एब्यूज भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर लड़की है तो उसको बाहर अकेले नहीं जा सकती, लोग पीछा करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से सेक्सुअल एब्यूज बहुत ज्यादा स्टार्ट होता है। किशोरावस्था की शैक्षिक समस्याएं क्या होती हैं। अब इसमें द स्ट्रेस ऑफ अटेंडिंग क्लास, कक्षाओं में उपस्थिति होने का तनाव, ये होता है कि जैसे अभी हम अपने कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है कि 75% होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो अटेंडेंस चाहिए। ज्यादातर बच्चे किस लिए आते हैं, क्लास की अटेंडेंस के लिए, उनको अटेंडेंस चाहिए, ये नहीं चाहिए कि नॉलेज ग्रहण करनी है। नॉलेज के लिए कोई नहीं आता है, सबको अटेंडेंस चाहिए। ये डर होता है कि अटेंडेंस नहीं होगा तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फेल हो जाएंगे। फियर ऑफ फेलिंग इन एग्जाम, परीक्षाओं में फेल होने का बहुत ज्यादा डर होता है। पूरे साल अटेंडेंस को लेकर चिंता होती है और फिर लास्ट टाइम ये होता है कि कुछ पढ़ा नहीं है सही से, एग्जाम टाइम पढ़ लेंगे, एग्जाम टाइम पढ़ लेंगे, फिर क्या होता है लास्ट टाइम पे कि अब पढ़ाई नहीं होगी, फिर परीक्षाओं में फेल होने का डर बहुत ज्यादा लगने लगता है। फियर एंड एंजाइटी अबाउट फ्यूचर करियर, भविष्य के करियर को लेकर डर और चिंता कि पता नहीं जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, तो इसका बहुत ज्यादा डर होता है। मिसकॉन्सेप्शन अबाउट टीचर्स, मिसकॉन्सेप्शन अबाउट टीचर मतलब शिक्षक के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं बच्चों के मन में। तो ये सारी स्टूडेंट के मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं इस एज में। मोर इन्फॉर्मेशन देन रिक्वायर्ड, या तो कभी कभी आवश्यकता से अधिक जानकारी होती है, जो भी तो भी इनके लिए शैक्षिक समस्याएं होती हैं। एडल्टहुड, इट इज अ पीरियड 19 टू 60 ईयर, ये 19 से 60 वर्ष की अवधि है। जो एडल्टहुड होता है वो बहुत ज्यादा, उसमें मेच्योरिटी आ जाती है। तो हम एडल्टहुड की बात करें, इसमें पीपल डेवलप क्लोज फ्रेंडशिप एंड लव विद अदर, इसमें लोग की बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है, प्रेम का विकसित होता है। लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। ट्राई टू मीट द गोल, लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। जो भी गोल बनाया होता है कि हमें अपना करियर स्टार्ट करना है या फिर हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, तो उसमें गोल पूरा करने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो पेशेंस का लेवल होता है एडल्टहुड में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताना, जो भी कंफ्यूजन है वो भी कमेंट करना, और मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी, और मुझे बताना कि मैं अपनी वीडियो और किस तरीके से सुधार सकती हूँ या और किस तरीके से ज़्यादा क्वालिटी आ सकती है। थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स पे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।